एक दो एग्जाम्पल्स और करके वीडियो को ख़त्म करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस बच्चे आपको प्रैक्टिस करवा सकूं, ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स समझ में आ जाए। हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट किया जाए। तो बच्चों, अब आपके सामने जो स्क्रीन पे क्वेश्चंस हैं, इसमें पूछा जाता है बच्चों कि बताइए कि इसमें बीडी ब्रांच में करंट कितना होगा। अब जब आपके सामने में ऐसे प्रॉब्लम आएंगे तो आप सोचोगे कि सर हम इसको कैसे सॉल्व करें। इसके लिए आपको एक बहुत ही बेस्ट मेथड बताने जा रहा हूँ। ऐसा मेथड जो अगर आपने समझ लिया तो बड़े से बड़े क्वेश्चन यूं बनते चले जाएंगे, बड़े से बड़े क्वेश्चंस। अब कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आप अच्छे से समझना कि मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ। आप इसको बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करना। तो आपको समझाने जा रहा हूँ नोडल एनालिसिस। आपको समझाने जा रहा हूँ बच्चों नोडल एनालिसिस। तो देखो नोडल एनालिसिस क्या है, इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे नोडल एनालिसिस को। सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को करने इसके लिए आपको सबसे पहले गिनना होगा कि कितने नोड हैं। नोड मतलब जंक्शन। तो आपको सबसे पहले गिनना होगा कि कितने नोड है बच्चों। अब गिनो कितने नोड है। नोड का मतलब जंक्शन। आप बताओ यहाँ पर कितने जंक्शन है। तो कहोगे सर पहला जंक्शन का नाम बी है और दूसरे जंक्शन का नाम डी है, तो यहाँ पर दो जंक्शन है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। अब यहाँ पर दो जंक्शन है, तो जो मैं आपको रूल समझाने जा रहा हूँ उसको दो बहुत बारीकी से समझो। तो अपने को करना क्या है, इसमें से किसी भी एक नोड को, किसी भी एक जंक्शन को रेफरेंस नोड मान लो। कोई सर समझ में नहीं आया बात तो फिर सुनो। आपके पास दो नोड है, तो आपको करना क्या है, उसमें से किसी भी एक नोड को, किसी भी एक जंक्शन को जीरो पोटेंशियल दे दो अपनी मर्जी से। याद रखना कि उसको जीरो दो जिससे कि क्वेश्चंस आसान हो जाए। आप किसी को भी जीरो दे सकते हो, किसी को भी रेफरेंस नोड मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप क्या करो, इसमें किसी एक को जीरो दे दो। चलो मैं इसी को जीरो कर देता हूँ, तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया ज़ीरो। बच्चों अब ध्यान दो, अगर यहाँ का पोटेंशियल ज़ीरो है तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो जीरो रेसिस्टेंस वायर है बच्चों। तो अगर ये पोटेंशियल ज़ीरो है तो इसका भी पोटेंशियल ज़ीरो हो गया, बस बात खत्म। कोई अननोन है ही नहीं भाई, कोई अननोन ही नहीं मिला मुझे। यहाँ पर दो नोड है और दोनों नोड का मुझे वैल्यूज़, वोल्टेज का वैल्यू पहले से पता लग चुका है। मुझे यहाँ का भी पोटेंशियल पता लग चुका है और मुझे यहाँ का भी पोटेंशियल पता लग चुका है। फिर से सुने मैंने क्या बोला। मैंने कहा कि आप सबसे पहले गिनो कि कितने नोड हैं। तो कहोगे सर यहाँ पर दो नोड है, पहला नोड का नाम बी और इसका नाम डी। क्या ये भी नोड है? नहीं सर ये नोड नहीं है, ये भी नोड नहीं है, यहाँ पर तो दो ही नोड है। उस दो नोड में से किसी भी एक नोड को जीरो पोटेंशियल दे दो। चलो मैंने इसको नोड को जीरो दे दिया। तो अगर मैंने इसको जीरो दे दिया बच्चों, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो एक जीरो रेसिस्टेंस वायर से कनेक्ट है। तो अगर ये जीरो रेसिस्टेंस वायर से कनेक्ट है तो जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल तो यहाँ भी होगा। यही तो जीरो रेसिस्टेंस वायर की खेल है। तो भाई हमने कह दिया कि यहाँ का पोटेंशियल ज़ीरो तो यहाँ का ही पोटेंशियल ज़ीरो, बात खत्म। अब हमें कोई अननोन दिख नहीं रहा है, फटाफट आंसर निकाल लेते हैं। तो जरा बताओ, हमें पहले इसके बारे में चर्चा करना होगा। तो हम क्या कहेंगे कि सर ये किससे अटैच है, जल्दी बताओ ये किससे अटैच है बच्चों, प्लस से या माइनस से। बताओ ये किससे डायरेक्टली अटैच है, प्लस से। तो इसको रिप्लेस करके लिख दीजिए +20। बहुत अच्छी बात है। फिर आप बात करेंगे इसके लिए। बताइए इसके लिए ये किससे अटैच है बच्चों, ये प्लस से अटैच है कि माइनस से अटैच है। तो कहोगे ये प्लस से अटैच है, तो इसको रिप्लेस करके लिख दीजिए आप +10 और बस करंट निकालना स्टार्ट करिए। तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि मान लीजिए इसमें जो करंट है, इसमें जो करंट है वो ऐसे गया होगा I1। तो इस I1 का वैल्यू बच्चों हम लोग कैसे निकालेंगे, ज़रा ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो। हम कहेंगे कि इस रेसिस्टर के इधर का पोटेंशियल कितना है। तो कहोगे यहाँ 20 और यहाँ 0। तो कहोगे तो इधर का पोटेंशियल कितना है, 0 + 20, 0 + 20। और उधर का पोटेंशियल कितना है, देखो ध्यान से। इस रेसिस्टर का इधर का पोटेंशियल कितना है, 0 + 20 और उधर का पोटेंशियल कितना है, 0। तो -0 डिवाइडेड बाय ये रेसिस्टर कितना है, 5।
तो बताइए बच्चों कितना करंट आ गया, 4 एम्पियर, बात खत्म। मतलब ये हुआ कि इस रेसिस्टर में कितना करंट है, तो कहोगे 4 एम्पियर, बस खत्म हो गया कहानी। अब इसकी बात कर लो, मान लो इसमें करंट का नाम था I2, कितना नाम था बच्चों, I2। हमने मान लिया ये डायरेक्शन, तो अब जल्दी बताओ कि अगर मैंने अपने मन से सोच लिया कि करंट ऐसे आ रहा है, जो होगा देखा जाएगा। तो बताओ ये इससे अटैच था, इधर वाले का पोटेंशियल कितना है, नोड से नोड जाना है अपने को। तो मैं I2 निकालने जा रहा हूँ, तो इधर का पोटेंशियल यहाँ 0 और ये 10, तो लिख देंगे 0 + 10। और इस रेसिस्टर के इस तरफ का पोटेंशियल कितना है, अप टू नोड 0, डिवाइडेड बाय ये रेसिस्टर 2। तो मैंने कह दिया I2 का वैल्यू आ गया 5 एम्पियर। बच्चों अब यही तो आपको समझना पड़ेगा। सोचिए कि यहाँ से I1 का वैल्यू 4 एम्पियर करंट आया था, और इसमें कितना करंट जा रहा है बच्चों, 5 एम्पियर। इसका तो यही मतलब हुआ ना बच्चों कि ये 5 एम्पियर करंट ऐसे आ रहा था, 4 एम्पियर इसमें चला गया, इसका मतलब 1 एम्पियर इसमें जा रहा होगा। सोचो 5 एम्पियर करंट ऐसे आ रहा था और 4 एम्पियर करंट इसमें जाना था, इसका मतलब इसमें 1 एम्पियर करंट चला गया होगा। क्यों चला गया होगा, क्योंकि इस नोड पर नेट करंट 0 होता है। बात खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको समझते हैं, थोड़े और क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब अपने सामने स्क्रीन पर देखो, और अच्छे से क्वेश्चन आ गया। मेरे सामने ये बात बोला जा रहा है कि ये बताइए कि इस B और D में कितना करंट था। यहाँ पर सर्किट कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है और पूछा गया कि इस B और D में कितना करंट होगा। आपको सोचना है, सबसे पहला काम करना होगा कि नोड गिन लेना होगा बच्चों। तो बताइए यहाँ पर कितने नोड आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, यहाँ पर कितने नोड दिखाई दे रहे हैं, जल्दी बताइए कितने नोड है। कहोगे सर एक नोड ये रहा और एक नोड ये रहा, तो यहाँ पर कितने नोड है बच्चों, 2 नोड है। पहला नोड ये और दूसरा नोड ये। तो आपको करना क्या सिखाया मैंने कि उस 2 नोड में से किसी भी एक नोड को 0 पोटेंशियल दे दो, बस बात खत्म। आपकी मर्जी, आप किसी को भी 0 पोटेंशियल दे सकते हो, कोई रोक नहीं है। आप किसी को भी 0 पोटेंशियल बच्चों बस दे दो। मैंने इसी को दे दिया 0 पोटेंशियल, और अगर ये 0 पोटेंशियल है तो सोच के देखो, ये और ये के बीच में एक बैटरी है, एक सेल है 10 वोल्ट का। तो अगर ये 0 है तो सारा वोल्टेज कहाँ चला गया, यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा बच्चों 10 वोल्ट, बात खत्म। अब कहाँ ये टफ है यार, आसान सा तो क्वेश्चन हो गया। और सोचो अभी रिप्लेस हो चुका है बस। अब आप क्या कहोगे, ये रेसिस्टर डायरेक्टली किससे कनेक्ट है बच्चों, तो 20 से। तो लिख दोगे +20, इसको रिप्लेस करके मैंने लिख दिया +20। तो चलो पहले इसी करंट को निकाल लेते हैं बच्चों। तो I1 का वैल्यू कितना होगा, खुल के बात करो और बताओ हमें। तो कहोगे सर I1 का जो वैल्यू होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि इसका इधर का जो पोटेंशियल है वो है 20 + 10। इधर का जो पोटेंशियल, हमें नोड से नोड घूमना है बच्चों, तो 20 + 10, 20 + 10। और उस तरफ का पोटेंशियल कितना है, जल्दी बताओ। उस नोड तक जाने जाते 0, डिवाइडेड बाय इसका रेसिस्टर कितना है 5। तो बता दीजिए I1 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 6 एम्पियर। बहुत ही थी। फिर सोचिएगा एक बार बच्चों, यहाँ पर कहानी फिर बदला और मैंने ऐसे सोच लिया कि ये जो कनेक्ट है वो किससे कनेक्ट है, जल्दी जल्दी बता दो। ये किससे कनेक्ट है, ये प्लस से कनेक्ट है। तो इसको रिप्लेस करके क्या लिखना होगा, 10। हमें नोड से नोड घूम जाना है, बात खत्म। जल्दी जल्दी बता दो कि I2 का वैल्यू क्या लिखने वाले हो। इसका नाम मैंने I2 रखा, इसका नाम हमने I2 रखा है बच्चों। तो आपको जवाब होगा कि इसके लिए इधर का जो पोटेंशियल है वो 0 + 10, और उस तरफ का जो पोटेंशियल है वो भी 10, डिवाइडेड बाय इसका रेसिस्टर कितना है, रेसिस्टेंस 2। तो ये तो 0 आ गया बच्चों। इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, और अगर इसमें करंट नहीं आ रहा है तो सोचो क्या हुआ होगा। 6 एम्पियर करंट ऐसे गया था और वही 6 एम्पियर करंट ऐसे चला गया। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 6 एम्पियर करंट होगा फ्रॉम B से D।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। तो मेरे बच्चे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे तक वीडियो मेरा पहुंच सके और बच्चे को फ़ायदे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। चलो आगे बढ़ते हैं बिना बातें किए हुए बच्चों। आपके सामने स्क्रीन पर आप देखो ये क्वेश्चन आया, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन आ गए। अब इसमें एक पंगा मैंने कर दिया है बच्चों कि यहाँ पर आप देखो कि यहाँ एक रेसिस्टर लगा दिया। तो मैं तरीका बहुत स्पष्ट बताया कि आपको करना क्या है। सबसे पहले नोड गिन लेना है। तब यहाँ पर आप देखो कितने नोड हैं। तो कहोगे सर नोड तो 2 ही है। तो अपने करना क्या है कि इस 2 नोड में से बच्चों किसी भी एक नोड को 0 पोटेंशियल दे दो, बस दे दो। इस नोड में से किसी भी एक नोड को 0 पोटेंशियल चलो दे दिया, इसको 0 दे दिया। तो क्या बच्चों आप इसको मैं 10 बोलूँगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर अगर एक रेसिस्टर नहीं होता तो शायद मैं इसको यहाँ पर 10 लिखता। लेकिन दिक्कत क्या है बच्चों कि रेसिस्टर आ गया तो वोल्टेज को चेंज करेगा। तो मैं इसको मान लेता हूँ कि यहाँ का पोटेंशियल x है। अब ध्यान सुनिएगा, सारा खेल अब शुरू हो रहा है बच्चों। तो मैं क्या मानता हूँ, यहाँ का पोटेंशियल x है। मैं ये मान लेता हूँ कि ये x सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि करंट किधर गया या कैसे आया इसका कोई झंझट नहीं रहेगा। हम बस ये कह देंगे, ये कमांड दे दिए, ये करंट जा रहा है, आने का सवाल तो उठता ही नहीं है। तब देखो हम इसको ट्राई करना शुरू करें। सबसे पहले देखो इस रेसिस्टर के बारे में बच्चों। तो अब क्या कहोगे कि इसमें मान लो करंट जा रहा था I1, इसमें मान लो करंट आ रहा था I2 और इसमें करंट जा रहा था मान लो I3। हम तो पहले से मान चुके हैं कि x सबसे बड़ा होगा। इससे फायदा क्या हुआ कि करंट कैसे आया और किधर निकला इसका झंझट खत्म हो चुका है। मैं कह सकता हूं कि इस नोड पे बैठ के इक्वेशन बना लिया जाए और हम कह सकते हैं कि इस नोड पर नेट करंट 0 होगा। नेट करंट दिस जंक्शन पे 0 होने वाला है। तो बस ऐसे लिख देता हूं मैं कि यहाँ का नोडल इक्वेशन I1 प्लस I2 प्लस I3 मस्ट बी इक्वल टू 0। बात खत्म। अब I1 को कैसे निकाला जाए बच्चों, यही तो खेल है, यही तो समझना पड़ेगा हमें। इसको कैसे निकाला जाए बच्चों? तो सबसे पहले आप देखो कि ये रेसिस्टर बैटरी के किससे कनेक्ट है, जल्दी जल्दी बता दो। ये रेसिस्टर बैटरी के किससे कनेक्ट है बच्चों? जल्दी जल्दी बता दो किससे कनेक्ट है। तो कहोगे सर ये तो डायरेक्टली प्लस से कनेक्ट है, तो इसको रिप्लेस करके लिख दीजिए +20। अब यहाँ पर आप देखो, एक बार इसको भी देख लो कि ये रेसिस्टर इसके किससे कनेक्ट है, ये प्लस से कनेक्ट है। देख रहे हो, ये प्लस से कनेक्ट है, तो इसको भी रिप्लेस करके लिख दो आप +10। ऐसे मुझे इसके बारे में भी चर्चा करके बता दो। ये रेसिस्टर किससे कनेक्ट है? नेगेटिव से कनेक्ट है, तो इसको रिप्लेस करके क्या लिखना होगा? -10। और चलो इक्वेशन बना लेते हैं बच्चों। अब इक्वेशन बनाना आपके लिए बहुत ईजी हो गया बच्चों। हमने क्या सोचा, पहले I1 का वैल्यू। तो क्या कहोगे, इस रेसिस्टर का इधर का जो पोटेंशियल है वो है x + 20 और उधर का पोटेंशियल कितना है बच्चों? 0 डिवाइडेड बाय इसका रेसिस्टेंस कितना है बच्चों? 5 प्लस। और फिर चर्चा करते हैं, हम इस I2 का नाम ले रहे हैं, तो इस रेसिस्टर का इधर का पोटेंशियल कितना है? x। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने मान लिया है ये करंट ऐसे जा रहा है, जो होगा देखा जाएगा। तो मैं कह दिया इधर का पोटेंशियल x और उधर का पोटेंशियल कितना है? तो 10 + 0, 10 + 0 डिवाइडेड बाय इसका रेसिस्टेंस कितना है? 2 प्लस। एक बार इसके बारे में चर्चा करो। ये रहा x और ये इसको रिप्लेस करके क्या लिखा मैंने? -10। x -10 और उस तरफ क्या है? 0 डिवाइडेड बाय 2 = 0। बात खत्म। लो इसको सॉल्व करना है और इजी है, अब तो कुछ भी नहीं है बच्चों। तो मैं इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने इस कैल्शियम देखा तो 10 आ गया। तो भाई ये क्या हो गया? 2x + 40। एलसीएम 10 आ गया है बच्चों, डायरेक्टली मैंने कर रहा हूँ। तो 5 और 2 कैल्शियम 10, तो ये हो जाएगा 2x + 40 प्लस 5x - 50 प्लस इसके लिए भी 5x - 50 = 0। अब कह सकते हो बच्चों मैंने क्या किया, पता लग गया। मैंने एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया।
अब आप मुझे बता दो कितना हो गया है, 2 5 7 5 12 12x। अब देखो 50 50 100 और 40 60, तो -60 इक्वल टू 0। और आप कह सकते हो x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा बच्चों 5 वोल्ट। वाह, मज़ा आ गया यार, x का वैल्यू निकल गया। तो जैसे ही आपने x का वैल्यू निकाला तो मैंने तो पूछा था कि बताइए कि BD में करंट कितना था, इस BD में कितना करंट है, तो मतलब कौन सा है पूछ रहा है मुझे, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है बच्चों, x - 10/2। तो मैंने लिख दिया x - 10/2, x - 10/2। आप जल्दी जल्दी बता दो x का वैल्यू क्या निकाला, 5। 5 में से 10/2, क्योंकि इसमें जो करंट इक्वेशन था वो ये था, x - 10/2। तो बच्चों आप देख सकते हो आंसर आ गया है -5/2 एम्पियर। लेकिन नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि हमने सोचा था कि करंट यूं जा रहा था, लेकिन करंट तो ऐसे आ ही नहीं रहा था, करंट तो बिल्कुल इसके अपोजिट आ रहा था। तो कितना करंट हो जाएगा बच्चों, माइनस में 5/2 एम्पियर। लेकिन डायरेक्शन हो गया नेगेटिव, का मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्शन हमने सोचा था उसके उल्टा आ रहा था। तो इसका आंसर होगा 5/2 एम्पियर, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, तो अगले क्वेश्चंस को आप अच्छे से खुद ट्राई करो। देखो बच्चों, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पाएंगे। तो थोड़े कोशिश करो, कॉपी खोलो, आप कोशिश करो, वीडियो को पॉज करना, कोशिश करना बनाने का, फिर आगे बढ़ते हैं। चल देखो, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। तो अब आप ये देखो ध्यान से कि इसमें ये मुझे पूछा गया कि इसमें इस ब्रांच से BD में कितने करंट होंगे। तो बच्चों हमें कुछ ऐसा सोचना होगा। अब यहाँ पर बहुत टेक्निकल केसेस धीरे धीरे बनते चले जाएंगे, फिर बहुत अच्छे से समझना होगा। आप ये गिनो कि यहाँ पर नोड की संख्या कितनी है। अच्छा जी, यहाँ पर नोड की संख्या 2 है, यहाँ पर नोड की संख्या बच्चों 2 है। तो अपने को क्या बोला गया था कि आपको जब 2 नोड हैं तो किसी भी एक नोड को 0 पोटेंशियल दे दो। चलो मैंने इसको 0 पोटेंशियल असाइन कर दिया। मैं पहले से बता चुका हूँ आप किसी को भी 0 दे सकते हो, आप किसी को भी 0 दे सकते हो। आपके सामने में परिस्थिति ये आया कि इसका पोटेंशियल आपको नहीं पता था, आपने इसका पोटेंशियल को मान लिया कि इसका पोटेंशियल x है। अब हम क्या करेंगे ऐसे केस में कि नोड B पे बैठ करके और इसका नोडल इक्वेशन लिखेंगे। मैं पहले बता चुका हूँ कि हम ये मान लेते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल अपने आप में सबसे बड़ा पोटेंशियल है। तो बच्चों हमने कुछ ऐसा सोचा कि अगर ये पोटेंशियल बड़ा होगा, चलो इसका नोडल इक्वेशन कैसे लिखेंगे। हमने मान लिया कि इस करंट का नाम I1, इस करंट का नाम I2 और इस करंट का नाम I3। ये हमने मान लिया है बच्चों, ये मान लिया सिर्फ। अब आपको ध्यान से सुनना है। ये बताइए, जितना बातें आपसे पूछ रहा हूँ उतना ही जवाब दीजिए। मुझे बताइए कि ये जो रेसिस्टर है ये बैटरी के सेल के किस टर्मिनल से कनेक्ट है, प्लस से। तो इसको रिप्लेस करके लिखिए +15। अब यहाँ पर मुझे बताइए कि ये रेसिस्टर बैटरी के किस टर्मिनल से कनेक्ट है, प्लस से। इसको रिप्लेस करके लिखिए +30 और हो जाइए शुरू। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले I1 + I2 + I3, ये जो नेट करंट होगा बच्चों वो 0 के बराबर होगा। अब चलिए बताइए I1 का वैल्यू क्या होगा। तो इस रेसिस्टर के इधर का पोटेंशियल x है, अपने को नोड से नोड तक जाना है, इधर का पोटेंशियल x है और इस तरफ का पोटेंशियल यहाँ 15 और यहाँ 0, मतलब इधर का सारा पोटेंशियल हो गया 15 + 0 माइनस ऑफ 15 + 0 डिवाइडेड बाय ये रेसिस्टर कितना है 6 प्लस इसका बताओ क्या कहानी होगा, x - 0 इज द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस T प्लस इसकी बात बताइए कि इस रेसिस्टर का इधर का पोटेंशियल कितना है x और इधर का पोटेंशियल क्या है, हमें नोड से नोड तक जाना होगा। x माइनस ये है 30 और ये है 0, तो मैं कह सकता हूँ डिवाइडेड बाय बच्चों इसका रेसिस्टेंस 3 और नेट करंट इज 0,
बच्चों मुझे जल्दी जल्दी बता दो इसका एलसीएम कितना हो गया। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़े ध्यान दीजिएगा। x माइनस 15 बाई 6 प्लस x माइनस 0 बाई 3 प्लस x माइनस 30 बाई 3 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो एलसीएम हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा बच्चों x में से 15 प्लस 2x प्लस 2x में से 60 इक्वल टू 0। बिकॉज एलसीएम 6 था, इधर लग गया तो 0 हो गया। तो बच्चों कितना हो गया, 2 2 4 1 5x, 5x इक्वल टू 75। बढ़िया भाई साहब। तो x हो गया 15 वोल्ट, x हो गया बच्चों 15 वोल्ट। मुझे पता लग चुका है कि x का वैल्यू 15 वोल्ट है। अब बढ़िया है भाई। अच्छा, एक बात आपसे और पूछ सकता है कि बताइए कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो कहोगे x में से 0, तो x में से 0 का मतलब 15। बस ये भी बात पता लग गया कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी एंड डी इज 15 वोल्ट। फिर हम बात करेंगे, हमने तो पूछा थी इस I2 का वैल्यू कितना होगा, तो क्या जवाब देंगे। यहाँ का x का वैल्यू 15 और यहाँ 0 डिवाइडेड बाय 3, ये डाटा इज 5 एम्पियर। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, जो मैंने सोचा था बिल्कुल वही सही है। करंट डायरेक्शन हो जाएगा फ्रॉम B से D। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो इसको शेयर करने की कोशिश करो, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों के पास ये वीडियो पहुँच सके। और सब्सक्राइब करने की कोशिश करो बच्चों। तो चलो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, थोड़े और कुछ नया चीज़ सीखेंगे बच्चों। तो आपके सामने स्क्रीन पर एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसको ट्राई लो। बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया है मैंने बच्चों, कोशिश करो खुद बन जाए। कोशिश करो मेरे बच्चे कि खुद बनाइए प्रॉब्लम। बहुत ईजी प्रॉब्लम है। आप गिनो यहाँ पर नोट की संख्या कितनी है बच्चों, 1 2 3 4 5 और 6। हमसे पूछ कर रहा है कि इस 25 वोल्ट से कितने करंट जा रहे होंगे। तो भाई सिंपल सा फंडा बताओ, मैं आपको ज़्यादा उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, सबसे पहले किसी भी एक नोड को 0 पोटेंशियल दे दो। मैं बार बार समझाता हूँ कि उसको 0 पोटेंशियल दो जिससे कि डाटा आसान हो जाए। चलो मैं इसको 0 पोटेंशियल दे देता हूँ। अब ये बताओ, अगर ये 0 है बच्चों तो ये भी 0 है, और ये 0 है तो ये भी 0 है। अच्छी बात है भाई। अब तो बहुत गजब हो गया यार कि अगर ये 0 है तो सारा पोटेंशियल यहाँ पहुँच गया +25। इसका मतलब ये वाला जो था वो 25 है, ये वाला भी क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बिकॉज यहाँ से यहाँ तक 0 रेसिस्टेंस वायर, ये 25 तो ये भी 25, और ये 25 तो ये भी 25। लेकिन ध्यान रखें, आपको नोड से नोड तक ही घूमना है, दिमाग ना लगाएं, नोड से नोड तक ही घूमना है। तो अब आप ये देखो बच्चों, ध्यान से देखो कि आपके पास कोई अननोन है ही नहीं। आपके लिए कितना आसान क्वेश्चन कर दिया मैंने यार, कोई अननोन रहने ही नहीं दिया, बात ही खत्म करो। तो पहले चलो मैं इंडिविजुअली हर किसी का निकाल के देखते चले जाऊँगा। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले बच्चों इसके बारे में चर्चा किया जाए। तो देखो ध्यान से कि इसका इधर का जो पोटेंशियल है वो 0 है, और ये डायरेक्टली इससे अटैच है नेगेटिव से, इसको रिप्लेस करके -10 लिखना है। हमें इसका कोई मतलब नहीं बनता है, हमें नोड से नोड घूमना है, मतलब यहाँ तक पहुँचना है। तो मान लो इस करंट का नाम मैं I1 रखता हूँ। क्या रखता हूँ बच्चों, I1। क्या रखता हूँ बच्चों, I1। तो बताओ I1 का वैल्यू क्या होगा, सोचो और जवाब दो। I1 का वैल्यू क्या होगा। तो हमने मान लिया है कि करंट ऐसे जा रहा है, जो होगा देखा जाएगा। तो इसका इधर का पोटेंशियल 0 माइनस उधर का पोटेंशियल क्या लिखेंगे, -10। देखो -10, इसको रिप्लेस करके मैंने -10 लिख दिया है। -10 नोड तक पहुंच जाओ, +25 डिवाइडेड बाय इसका रेसिस्टेंस 5। फिर से समझोगे, ये 0 और इधर है -10 और उधर है 25 डिवाइडेड बाय 5। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 15/5 3 एम्पियर। तो मतलब -3 एम्पियर आया। इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका ये मतलब है कि हमने तो सोचा था कि करंट ऐसे जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है।
सच्चाई है कि इसके उल्टा करंट आ रहा था। इसका मतलब करंट कैसे आ रहा था, सोचो और जवाब दो। तो कहोगे सर करंट ऐसे आ रहा था। कितना करंट आ रहा था? 3 एम्पियर। किधर आ रहा था? ऐसे आ रहा था, ऐसे जा रहा था। हमने क्या सोचा था? ऐसे आ रहा है, इसलिए नेगेटिव आ गया। लेकिन सच्चाई क्या है कि करंट यूँ आ रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसका करंट निकालना है बच्चों। इसका मान लेता हूँ इस करंट का नाम I2 है। हमें ये भी मान लिया कि करंट ऐसे जा रहा है। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि ये किससे अटैच था? ये प्लस से अटैच है, तो इसको रिप्लेस करना है +5 से, और हमें नोड से नोड तक ही जाना होगा। तो बताइए I2 का वैल्यू क्या लिखोगे? तो आपका जवाब होगा इधर का पोटेंशियल 0, इधर का पोटेंशियल 0, उधर का पोटेंशियल कितना हुआ है इस रेसिस्टर के उस तरफ का? तो ये 5 और ये 25, ये 5 और ये 25, डिवाइडेड बाय बच्चों इसका रेसिस्टर 10 रेसिस्टेंस। तो 25 + 5 30, 30 बाय 10 3। इसका मतलब 3 एम्पियर। ये भी नेगेटिव आया यार, कमाल है भाई, कमाल है। तो नेगेटिव साइन ने मुझे बता दिया कि हमने तो सोचा था कि करंट ऐसे जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई है कि करंट 3 एम्पियर ऊपर से नीचे आ रहा है। अब यहीं पर तो खेल हो गया। सोचो एक बार के लिए, थोड़ा एक पल के लिए सोचो कि इधर 3 गया, इधर 3 आया। इसका मतलब बच्चों 6 एम्पियर करंट आ रहे थे, 6 एम्पियर करंट आ रहे थे। फिर सोचो, थोड़ा और बढ़ो, थोड़ा और सोचने की कोशिश करो। मान लो मुझे इस करंट के बारे में चर्चा करना है, नाम देता हूँ I3। सोचो ये किससे अटैच है बच्चों? तो कहोगे ये नेगेटिव से अटैच है। रिप्लेस बाय -20। तो मैं क्या बोलने वाला हूँ कि I3 का जो वैल्यू होगा, I3 का जो वैल्यू होगा वो होगा 0 - 20 प्लस, मैं नोड से नोड तक जाना था, +5 डिवाइडेड बाय -20 प्लस 25, 5 नहीं 25 डिवाइडेड बाय 5। अब आप सोचो बच्चों, यहाँ पर भी जो डाटा मिला है मुझे वो भी क्या आया है? नेगेटिव का। ये भी आ गया है नेगेटिव का। कितना? 1 एम्पियर। ये भी नेगेटिव का आ गया बच्चों, 1 एम्पियर। देख सकते हो आप। इसका मतलब हमने तो सोचा था करंट ऐसे जा रहा था, लेकिन करंट ऐसे नहीं आ रहा था। तो करंट कैसे आ रहा था? ऐसे आ रहा था, 1 एम्पियर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो बहुत स्पष्ट है कि 6 इधर गया, 1 इधर आया। इसका मतलब 7 एम्पियर करंट ऐसे आ रहे थे। अब तो समझ में आ गया मुझे कि 7 एम्पियर करंट ऐसे आए थे। एक टर्म हम और डिफाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा और इजी है। तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, ये इससे कनेक्ट है +30 से। किससे कनेक्ट है? +30 से। तो मैंने सोचा कि इसको अगले पेज पर लिख लेता हूँ बच्चों। तो हम क्या लिख देंगे इसको? इसका नाम रख देता हूँ मैं I4। तो बेटा बताओ I4 का वैल्यू कितना होगा? तो कहोगे I4 इक्वल टू, सोचो और जवाब दो। I4 इक्वल टू, यहाँ देखो ये 0 और उस तरफ क्या है +30। तो लिख दोगे आप, ऐसे लिखोगे 0 माइनस ऑफ, देखो ध्यान से देखो क्या लिखोगे, +30 + 25, +30 + 25, +30 + 25 डिवाइडेड बाय सोचो 11। ओहो 11। तो ये हो गया 5 एम्पियर। अच्छा, वो भी माइनस में। इसका मतलब हमने जो सोचा था इसके उल्टा करंट चल रहा था। हमने सोचा था करंट ऐसे जा रहा था, लेकिन करंट तो ऐसे आ रहा था। तो मैंने लिख दिया इसको भी बच्चों कि 1 एम्पियर, ये 5 एम्पियर करंट ऐसे आया था। ये 5 एम्पियर करंट ऐसे नहीं गया था, ऐसे आया था। देखो यहाँ पर ये 5 एम्पियर करंट आया था बच्चों। तो कैसे आया था? ये ऐसे आया था। अब आप खुद सोचो, 7 इसमें गया, 5 इधर आया। इसका मतलब ये कितना लेके आया था? 12 एम्पियर। योर आंसर इज 12 एम्पियर। उम्मीद करता हूँ आपने सही कर लिया होगा। देखो कितने बड़े लेवल के क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है और आपने कितने देर में बना लिया। सबसे बड़ी खासियत क्या है नोडल का कि इसमें मुझे कुछ एज्यूम नहीं करना पड़ता है।
किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ में थोड़े बहुत मुझे एजम्पशन करना पड़ता है, मुझे करंट डायरेक्शन दिखाना होता है, लूप बनाना पड़ता है। इस लॉ की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, इसमें मेरे को अगर थोड़ा भी दिमाग लगा दिए तो क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। आप मेरे बच्चे ऐसे समझो कि जो किसी मेथड से क्वेश्चन नहीं बनता है नोडल बना ही देता है। तो नोडल को बहुत अच्छे से केयर करना, बहुत अच्छे से फॉलो करना। चलो मैं 1 2 3 क्वेश्चन और करवाने की कोशिश करूंगा, थोड़े और करो और कॉन्फिडेंस में आओ। तो चलो बच्चों देखो यहाँ पर ध्यान से, आपके स्क्रीन पे एक छोटा सा क्वेश्चन फिर से रख दिया और मैंने बोला कि बताइए 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 जल्दी जल्दी बताइए कि तीनों ब्रांच में क्या क्या करंट है। सोचो और जवाब दो, मैक्सिमम टाइम 2 मिनट, जल्दी सोचो। तो बच्चों आपने ये सोचा होगा कि यहाँ पर 2 नोड है, तो इसमें से किसी भी एक नोड को 0 कर दो। कर दिया जी, इसको कर दिया 0 तो ये हो गया 6। क्यों भाई 6 क्यों, यहाँ x क्यों नहीं लिखा? अरे जरूरत क्या है यार, यहाँ रेसिस्टर तो है ना कोई। जब यहाँ पर कोई रेसिस्टेंस है ही नहीं, सारा वोल्टेज कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। अगर ये 0 तो ये 6। अब हमें सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि कोई अननोन है ही नहीं, और जब अननोन नहीं है तो मैं क्यों घबरा रहा हूँ, मैं तो ऐसे बना लूँगा यार, दिक्कत क्या है बताओ। ये 4 है और ये किससे अटैच है? किससे अटैच है जल्दी बता दो। ये +30 से। हमें याद रखना, हमें नोड से नोड तक जाना है, हमें नोड से नोड तक जाना है। तो मान लो इस करंट का नाम था I1, तो क्या लिखोगे I1 का वैल्यू जल्दी जल्दी बता दो। 0 हमने तो मान लिया है कैसे करंट जा रहा है और जो होगा देखा जाएगा। 0 0 और ये क्या लिखोगे इसको रिप्लेस करके +30, और उस तरफ क्या है बच्चों 6 डिवाइडेड बाय 4। तो मुझे बता दो कितना हो गया। 30 में से 6 गया 24, 24 बाई 4 6 एम्पियर। इसका मतलब तो बहुत स्पष्ट हो गया बच्चों कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो करंट गए थे वो 6 एम्पियर आया था, और जो मैंने सोचा था बिल्कुल सही था क्योंकि ये प्लस में आ गया। अब मैं अगर सोचता हूँ बच्चों, तो अगर थोड़ा मैं और सोच लेता हूँ बच्चों, थोड़ा और सोच लेता हूँ कि ये बताओ कि इसमें कितना करंट गया, इसमें कितना करंट आया, तो मुझे इसको रिप्लेस करना होगा पहले। कितने से रिप्लेस करोगे? तो कहोगे ये रेसिस्टर देखो ना, ये रेसिस्टर किससे अटैच है? +15 से। तो रिप्लेस बाई +15, और हमें नोड से लेके नोड तक घूम लेना है। हम मान लेते हैं करंट ऐसे गया था, मान लेता हूँ। तो मानो अगर ये 6 है तो मैं I2 निकालने जा रहा हूँ, इसका नाम देता हूँ I2। क्या नाम रखता हूँ बच्चों? I2। हम मान लेते हैं करंट ऐसे आ रहा है, अगर प्लस में आया तो ठीक है, माइनस में आएगा तो समझ जाएंगे कि ऐसे नहीं आकर के ऐसे आ रहा था करंट। बात खत्म। तो I2 का वैल्यू क्या लिखोगे बच्चों? उस तरफ 6 माइनस इस तरफ क्या है 15 रिप्लेस बाय 15 और +0। हमें नोड से नोड घूमना है बच्चों। +15 +0 डिवाइडेड बाय बच्चों 1। अब आप मुझे बता दो, बस रुको मत, बताओ इधर 6 और इधर 15 +0, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ये हो गया 15 6 9 -9/1, मतलब माइनस में 9 एम्पियर। अब देखो ना, कमाल नहीं हो गया? क्या हो गया यार, ये हमने तो सोचा था करंट ऐसे आ रहा था, नहीं आ रहा है करंट ऐसे। करंट तो ऐसे आ रहा था 9 एम्पियर। सोचो बच्चों, करंट तो ऐसे आ रहा था 9 एम्पियर, ऐसे नहीं ऐसे। अब मुझे बताओ, इधर से आया 6, इधर से आया 9, तो इधर कितना हो गया 15 एम्पियर। ओहो हो, समझ में आ गया सर जी। इधर से 6 इधर से 9, तो 6 9 15। ओहो हो, बिल्कुल समझ में आया। तो अगर मैं आपसे पूछा करंट इन एवरी ब्रांच, तो मैंने निकाल लिया। और मैंने एक बात और पूछा था कि VC में से VF, तो ऑफकोर्स ये तो दिख ही रहा है 6 वोल्ट का भाई, बात ही खत्म। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, आपने कर भी लिया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप ट्राई लो, जल्दी जल्दी ट्राई लो फटाफट। मुझे पता करना था I1 I2 और I3 कितना होगा। सोचो और जवाब दो जल्दी जल्दी फटाफट। ओके, आपने कर लिया? तो सोचो, आपने ऐसे सोचा होगा यहाँ पर नोड की संख्या कितनी है, 1 और 2। तो यहाँ पर 2 नोड है बच्चों, तो उसमें से किसी भी एक नोड को 0 कर दो। अब मैं इसको 0 नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? सोचो, मैं 0 इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टर है। तो कोई नहीं, मैं इसको X बोल देता हूँ। ये बोलने में मुझे कौन रोकेगा भाई, मैं तो X तो बोल के रहूँगा। तो मुझे बताओ बच्चों कि ये किससे अटैच है?
तो कहोगे सर ये तो अटैच है प्लस से, आपको बस ये देखना है कि रेसिस्टर किससे अटैच है। तो रेसिस्टर अटैच है +6 से, तो इसको रिप्लेस कर दीजिए +6 से। यहाँ भी बता दीजिए ये रेसिस्टर किससे अटैच है, किससे अटैच है प्लस से, तो रिप्लेस कर दीजिए +12। बस ध्यान रखिएगा कि हमें नोड से नोड तक ही जाना है, आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। नोड से बैठ के नोड तक जाना है। अब मुझे बताओ यहाँ पर कितने अननोन है, तो कहोगे सर सिर्फ एक अननोन है। तो अगर एक अननोन है तो एक इक्वेशन तो हम बना ही सकते हैं ना। चलो इसका इक्वेशन बना लेते हैं। हम मान लिए कि इस जगह पे नेट करंट 0 होना है, तो मैं इसका नोडल इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। मान लेता हूँ ये करंट का नाम I1, इसका नाम I2 और इसका नाम I3। तो मैं क्या सोचने वाला हूँ, मुझे जल्दी जल्दी बता दो, हमें नोड से नोड तक जाना था। तो भाई इसका क्या लिखेंगे, I1 + I2 + I3 मस्ट बी इक्वल टू 0। I1 + I2 + I3 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो जल्दी जल्दी बता दो इसके लिए क्या लिखने वाले हो। इसके लिए इधर x है, इधर x है, माइनस उस तरफ क्या है, ये 6 और ये 0, ये 6 और ये 0, बस बात करता हूँ। डिवाइडेड बाय इसका रेसिस्टेंस कितना है 3, प्लस I2 का वैल्यू क्या लिखोगे बच्चों, I2 का वैल्यू ये रहा। तो हम कह दिए x माइनस, ये I2 नहीं I3 था, x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस I3 की वैल्यू क्या लिखोगे बच्चों, x माइनस, अब इसको रिप्लेस करके क्या लिखे हो +12, और नोड से नोड तक जाना है तो +12 और +0 डिवाइडेड बाय 5, और नेट करंट कितना लिखना था 0। तो बच्चों मुझे बता दो जल्दी जल्दी ये एलसीएम को सॉल्व करके, और आप इसका आंसर बता दो, और जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर आपने क्या निकाला था। जल्दी बता दो फटाफट। और अगले क्वेश्चन की तरफ आओ, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि कितने इसके आंसर्स आए हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात, आपने कर लिया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। आपके सामने स्क्रीन पर फिर से क्वेश्चन दे दिया मैंने बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। मैं फिर से पूछना चाहता हूँ कि बताइए इस आई का वैल्यू क्या है। मैं आपको फिर से देता हूँ, 2 मिनट का टाइम देता हूँ बच्चों। आप इसको वीडियो पॉज करो, जल्दी जल्दी करो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आपने क्या आंसर निकाला था। जल्दी करो। ओके, आपने कर लिया होगा। तो आपने ऐसा किया होगा कि इसके लिए 2 पोटेंशियल, 2 यहाँ पर नोड दिखाई दे रहे हैं, तो एक को 0 कर दो, तो भाई तो 6 वोल्ट हो जाएगा। तो क्या आपके पास कोई अननोन है? नहीं है भाई। जब अननोन नहीं है तो क्यों दिमाग लगाए, बात खत्म। अब मुझे जल्दी जल्दी बता दो ये रेसिस्टर किससे अटैच है, जल्दी से बता दो किससे अटैच है। तो 8 वोल्ट से अटैच है, +8 या -8, तो ये डायरेक्टली अटैच है -8 से, तो बस लिख देंगे इसको रिप्लेस करके -8। अब ये बताओ इस रेसिस्टर के बारे में, ये किससे अटैच है बच्चों। तो देखो ये किससे अटैच है, माइनस से अटैच है, तो लिख देंगे -12। पहले इस करंट का नाम रखता हूँ मैं I1, इसका नाम रखता हूँ I2, और देखता हूँ जो करंट आएगा I कितना आया। तो पहले चलो I1 का वैल्यू बता दो, कितना I1 आया बच्चों। हम ये मान लेते हैं ये करंट ऐसे आ रहा है, जो होगा देखा जाएगा। जल्दी बताओ, इधर 6 माइनस में 8 + 0, बोलो बच्चों, डिवाइडेड बाय 28। ओहो, पता लगा क्या लिखा, 6 माइनस ऑफ -8 + 0 डिवाइडेड बाय 28। तो ये हो गया 14/28, मतलब ½ एम्पियर। मतलब बच्चों ये करंट ½ एम्पियर आया था, और बिल्कुल सही सोचा था मैंने कि ऐसे जा रहा था तो ऐसे ही आ रहा था। अब ऐसे ही मुझे इसके बारे में चर्चा कर दो। मैंने मान लिया फिर से एक बार कि इधर करंट आ रहा था, तो मैं I3 का वैल्यू निकाल लेता हूँ, देखता हूँ I3 का वैल्यू कितना आया। इधर 6 और इस तरफ है -12 + 0, -12 + 0 डिवाइडेड बाय 54। तो बच्चों ये हो गया 18/54, ये हो गया 1/3 एम्पियर। अब मुझे जल्दी जल्दी बता दो यार, क्या हुआ, क्या है, सोचो क्या हुआ है। इधर गया ½ इधर गया 1/3। इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका ये मतलब है कि इसमें कितना करंट आ रहा था। तो कहोगे 1/2 + 1/3, 1/2 + 1/3, क्योंकि यही करंट आया होगा ऐसे, थोड़े इसमें ½ गया और इधर 1/3 चला गया। तो आंसर इज 6
2 3 3 2 5/6, तो 5/6 एम्पियर करंट यूँ आया था और ऐसे चला गया। कितने बच्चे ने कर लिया है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसको शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे हर अपडेट्स आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। तो मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। चलो, अब सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप इसको जल्दी जल्दी ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो और आगे बढ़ो। ओके, आपने कर लिया होगा, आपने कर लिया बच्चों। तो आपने क्या सोचा होगा कि यहाँ पर भी वही सेम कहानी, मैं हल्का सा हिंट देते हुए आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, तो मैं थोड़े से हिंट देते हुए आगे बढ़ूंगा, बाकी आप खुद सॉल्व करोगे। इस बार मेरा इस हिंट के अलावा मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 नोड है, एक को 0 एक को x कर दो। अब यहाँ पर एक बात नोट किए हो, यहाँ पर अननोन नोड मिल गए, मुझे इसका मतलब नोडल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। क्यों घबरा रहे हैं हम? नोडल इक्वेशन लिखना आसान सी तो बात है भाई। अब बताओ, इसको रिप्लेस करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे, ये अटैच है माइनस से तो -10 से। इसको रिप्लेस करेंगे बच्चों, इसको रिप्लेस करेंगे, ये अटैच है +30 से। और इसको रिप्लेस करेंगे बच्चों, इसको रिप्लेस करेंगे किससे? -14 से। मैं मान लेता हूँ इस करंट का नाम I1, इसका नाम I2, इसका नाम I3। बस सॉल्व कर दीजिए, देखते हैं क्या आता है। बस भाई सॉल्व तो आपको करना है, मैं हल्का सा हिंट कर देता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, मेरे पास एक अननोन है, एक ही इक्वेशन लिखाना पड़ेगा। जितने ज़्यादा अननोन करोगे मेरे बच्चे, उतने इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा, ये बात का ख्याल रहे। जितने ज़्यादा अननोन होंगे उतने इक्वेशंस आपको बनाने पड़ेंगे, उतने बड़े बड़े पंगे होने वाले हैं। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कम से कम अननोन हम बना सके। अब मुझे बताओ, ये x और ये 0, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, ध्यान से समझो कि भाई I1 + I2 + I3 मस्ट बी इक्वल टू 0, मस्ट बी इक्वल टू 0। तो बच्चों मुझे बताओ, इधर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ, इधर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो कहोगे कि सर x, ध्यान दो, x -10 प्लस में 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, यहां बताओ I2 का नाम ये रहा x -14 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस x, अच्छा, -30 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व करो, x का वैल्यू निकाल लो। अगर x का वैल्यू निकल जाता है तो हर ब्रांच में आप करंट निकाल लोगे। उम्मीद है आपने ऐसा ही किया होगा। इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आपने इसका आंसर क्या निकाला था। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1-2 एग्जांपल्स और करके वीडियो को ख़त्म करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस बच्चे आपको प्रैक्टिस करवा सकूं, ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो चलो 1-2 एग्जाम्पल और करके फिर वीडियो को हम स्टॉप कर देंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो चलो आगे देखते हैं। आपके सामने बहुत प्यारा यार मस्त क्वेश्चन। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, सोचो, अरे अंतरात्मा से आवाज निकालो, सोचो। यहां बोला क्या गया कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है -22/x। तो बोलो x का वैल्यू क्या होगा? अरे भैया ये तो बहुत ज्यादा गंदे क्वेश्चन हो गए यार। कुछ ना यार, कुछ नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, नोट गिनो। आसान है यार, ये कौन सी बड़ी दिक्कत है? 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रॉब्लम क्या है उसको गिनो, ये नोट नहीं है। प्रॉब्लम क्या है उसको समझो। प्रॉब्लम ये है बच्चों कि जितने ज़्यादा नोड हो जाएगा मेरे लिए प्रॉब्लम उतने ही ज़्यादा टफ हो जाएगा। भाई नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ जाएगा तो एक क्वेश्चन कितने बनाओगे तुम? तो सबसे बेस्ट तरीका बताया हूँ, देखो कितना आसान हो गया। किसी भी एक को 0 दे दो। अब देखो यहाँ पर एक टेक्निकल बात और बताता हूँ बच्चों। मैंने तुम्हें हमेशा समझाया कि जितने भी नोड होते हैं उसमें से किसी भी एक नोड को 0 पोटेंशियल दे दो। तो आपके मन में ये बातें भी उठ रहा होगा कि सर क्या ज़रूरी है कि मैं नोड को ही 0 पोटेंशियल दूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। नोड को तो मैं इसलिए देता हूँ 0 ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए।
भाई हम तो किसी भी पॉइंट पर बैठ करके उसको रेफरेंस मान करके हम सारा सॉल्व कर रहे थे, यही तो कर रहे थे। हम तो किसी को भी जीरो लेके काम कर सकते थे। नोड पे जीरो देने का एक ही मतलब था कि वो एक अननोन कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये ध्यान रखना कि कहीं भी जीरो देने से अगर मुझे और फ़ायदा है तो मैं वहाँ भी जीरो दे सकता हूँ, मैं कहीं भी बैठ के ऑब्जर्व कर सकता हूँ। तो ऐसे केस में देखो करना क्या था, मैंने इसको जीरो कर दिया। हम ध्यान दो, मैंने इसको जीरो कर दिया और बच्चों इसको एक्स कर दिया। अब देखो ध्यान से, कितना अच्छी बात बताया। ये जीरो है तो ये हो जाएगा 1। क्यों? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, मतलब वोल्टेज बढ़ ही रहा होगा। अगर ये प्लस इधर होता और ये माइनस इधर होता तो मैं क्या लिखता? -1। क्या लिखता? -1। तो ये 0 तो ये 1, ये 1 देखो फिर वोल्टेज बढ़ गया, नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं। तो ये 1 तो ये 2, अब ये 2 तो और वोल्टेज को बढ़ा दिया 3, ये 3 तो एक और वोल्टेज बढ़ गया 4, बात खत्म। इतने जगह का पोटेंशियल मैंने फाइंड आउट पहले से कर लिया है। यहाँ बात करो, ये x है तो बच्चों देखो नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब ये x+1 हो गया, बच्चों ये x+2 हो गया, बच्चों ये x+3 हो गया। हमें क्यों सोचना है यार, हमें क्यों सोचना है? नोट टू नोट घूमेंगे, क्यों सोचे फालतू बात? नहीं सोचना मेरे को फालतू बात। अब हमें बताना होगा कि हर ब्रांच में करंट कितना होगा। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ये बड़े लेवल के क्वेश्चन है, समझिएगा। मान लेते हैं इस करंट का नाम I1 है, इसका नाम I2 है और इसका नाम I3 है। मैं थोड़ा हिंट करता हूं, आप इसको समझने की कोशिश करना। ये I1 करंट कैसे निकालोगे? हमें नोड से नोड तक घूमना था, तो बताओ क्या लिखोगे? x+3। अब ये देखो, इसको रिप्लेस कर दो तो कितना? +1। क्यों? क्योंकि ये प्लस ये इस टर्मिनल से कनेक्ट है। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, ध्यान दो, ये रहा x+3, ये रहा x+3 और ये रहा +1। तो x+3 मतलब x+4 और इसका ये वाला नोड का पोटेंशियल 4 डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस 1 प्लस इसमें बताइए कितना करंट? x+3 -4, x+3 -4 डिवाइडेड बाय 1। इन दोनों का जो सम होगा बच्चों वो I3 के बराबर होगा। तो देखो तो I3 का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, सोच के बताओ। I3 का वैल्यू हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, तो x + x -1 तो 2x - 1 I3 का वैल्यू हो गया। अब मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, आपको खुद ट्राई लेना है बच्चों, क्योंकि क्लास काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गया है, आपको खुद भी टाइम लेना चाहिए बच्चों। अब देखो ध्यान से, मैं हल्का सा हिंट और करता हूँ। अब ये I3 आया, अब फिर देखो मैं ऐसे ही करंट ऐसे निकालूंगा, ऐसे निकालूंगा, तो मान लो इसका करंट कितना होगा? मैं बोल बोल के सुनाता हूँ तो ध्यान सुनना। x+3 -3 बाय 1 प्लस ये I3 करंट प्लस x+2 -3 अपॉन 1, ये एक करंट, 2 करंट, 3 करंट मिलकर के ये करंट बन गया। फिर क्या करोगे? ये करंट प्लस ये करंट प्लस ये करंट मिलकर ये करंट बन गया। फिर क्या करोगे? ये करंट प्लस ये करंट प्लस ये करंट मिलके ये करंट हो जाएगा और हम इस तरीके से x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर आपसे बन जाता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर इसका आंसर ये आया, और अगर नहीं बनता है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही, बाय।